हेलो दोस्तों, यहाँ आज हम लोग क्लास 12 का जो टॉपिक है अपना स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसमें जो हमें पढ़ना है ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज और स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश। तो इसी चैप्टर में से हम लोग अभी ओल्ड इंग्लिश को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ इसका जो नोट्स है और एमसीक्यू, और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे जो ओल्ड इंग्लिश से हमें एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पहले स्लाइड पे आते हैं। यहाँ सबसे पहले ध्यान देना है कि जो लिख रखा है कि पीरियड ऑफ इंग्लिश मतलब अंग्रेजी का कालखंड, मतलब अंग्रेजी का पीरियड के अनुसार कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो अंग्रेजी को कालखंड के रूप में हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। सबसे जो पुराना वाला जो अंग्रेजी होगा उसे हम लोग ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं, और जो सबसे न्यू वाला इंग्लिश है जिसे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, और जो बीच वाला इंग्लिश है उसे हम लोग मिडिल इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो कालखंड के अनुसार हम लोग अंग्रेजी को 3 पार्ट में डिवाइड किए। क्या क्या? तो ओल्ड, मिडिल और कितना, मॉडर्न। यहीं पे लिखा गया है कि पीरियड ऑफ इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स कौन कौन है? तो पहला है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा मिडिल इंग्लिश, तीसरा मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश का जो कार्यकाल है जो कब से कब तक चला पीरियड, तो 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक चला? 449 से 1066 तक। मिडिल कब से कब तक? 1150 से लेकर के 1500, 1150 से लेकर के 1500। और मॉडर्न इंग्लिश कब शुरू हुआ? 1500 से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। टिल नाउ मतलब अभी तक, टिल नाउ मतलब अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक, ओल्ड 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 इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक? 449 से 1066 तक, और मिडिल का 1150 से 1500 तक, और मॉडर्न का 1500 से लेकर के अभी तक। एक बार रिकैप कर लेते हैं। ओल्ड का कितना से कितना? 449 एडी से लेकर के 1066 एडी तक। ठीक है, और मिडिल का कब से कब तक? 1150 से लेकर के 1500 एडी तक। ठीक है, और मॉडर्न का कब से? 1500 से लेकर के अभी तक। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा हुआ एडी। क्या लिखा हुआ? एडी लिखा हुआ। तो एडी को हम लोग हिंदी में ईस्वी बोलते हैं। ठीक है, ए से होता है एनो, और डी से होता है डोमिनी, एनो डोमिनी। ठीक है, एडी को हम लोग ईस्वी बोलते हैं, और बीसी को हम लोग बोलते थे ईसा पूर्व बोलते थे। ये चीजें हमें नॉर्मल जानकारी होना चाहिए। ठीक है, एडी मतलब एनो डोमिनी, जिसको हम लोग नॉर्मल रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्वी बोलते हैं। और बीसी मतलब ईसा पूर्व बोलते हैं। ईसा पूर्व में जो तारीख है जो उल्टा चलता था, और इसी में क्या चलता है? सीधा, मतलब कि 2001 के बाद कौन आएगा? 2002 आएगा। और इसमें क्या था कि 326 ईसा पूर्व है, तो नेक्स्ट आएगा 325 ईसा पूर्व, उल्टा चलता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक? 449 से 1066 तक। और मिडिल का कब से कब तक? 1150 से 1500 तक। और मॉडर्न का कब से? 1500 से लेकर के अभी तक है। ठीक है, तो इतना बात है, अभी तक क्लियर होना चाहिए। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। जैसे ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक? 449 से 1066। ऑब्जेक्टिव में यही सब क्वेश्चन आएगा, इसलिए बार बार इसको देखना है। ठीक है, और मिडिल का कब से कब तक? तो मिडिल का चला 1150 से लेकर 1500 ईस्वी तक। और मॉडर्न का कब से कब तक चला? तो 1500 ईस्वी से लेकर के अभी तक, टिल नाउ मतलब अभी तक, टिल नाउ मतलब अभी तक। इतना बात है, ध्यान रखना है।
ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ओल्ड इंग्लिश 1066 में शुरू हुआ, लेकिन मिडिल इंग्लिश शुरुआत हुआ 1150 में। लगभग लगभग 100 साल का यहाँ का गैप रहा। 100 साल नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग 100 साल का गैप था। अगर एक्यूरेट पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 50 यानी लगभग 84 साल का गैप। ठीक है, ये बातें यहाँ पे ध्यान देना है, ये बातें ध्यान देना है, बार बार इसको रिकैप करना है कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड 449 से 1066, मिडिल का 1150 से 1500, और मॉडर्न का 1500 से लेकर के अभी तक। एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ईसवी। एक होता है बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ से जो अपना जो मेन टॉपिक है ओल्ड इंग्लिश वो शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से अपना जो मेन टॉपिक है ओल्ड इंग्लिश वो शुरू होता है। जैसे यहाँ ध्यान देना है कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक था, 449 से 1066 तक, 449 से 1066 तक। ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश का अन्य नाम से भी जानते थे। पहला नाम था एंग्लो सेक्सन, एंग्लो सेक्सन, दूसरा बोलते थे एंग्लो सेल्टिक। एंग्लो सेक्सन और एंग्लो सेल्टिक, ओल्ड इंग्लिश का अन्य नाम एंग्लो सेक्सन, एंग्लो सेल्टिक। सबसे जो प्रचलित नाम था कौन, सबसे प्रचलित नाम था एंग्लो सेक्सन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पूछा रहेगा कि ओल्ड इंग्लिश आल्सो नोन एज एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो सेल्टिक। आल्सो मतलब होता है भी, नोन मैंने जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता था। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि ये एंग्लो सेक्सन कौन था। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि ये एंग्लो सेक्सन था कौन। तो एंग्लो सेक्सन एक जनजाति था। क्या था, जनजाति था। एंग्लो सेक्सन एक प्रकार का जनजाति था। एंग्लो सेक्सन क्या था जी, जनजाति था। ये जनजाति था कहाँ पे, ये जनजाति था, एक मिनट थोड़ा पेन को सही कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि एंग्लो सेक्सन एक क्या था, जनजाति। ये जनजाति कहाँ पे था, यूरोप। यूरोप यानी यूरोप में भी कहा, जर्मनी का जनजाति था। यूरोप में भी कहा, जर्मनी का जनजाति था। कहाँ के जनजाति, जर्मनी का। ठीक है, ये कहाँ का जनजाति था, जर्मनी का जनजाति था। ठीक है, और एंग्लो सेक्सन एक उग्र किस्म का था, युद्ध प्रिय था। युद्ध किस्म में बार लाइफ, युद्ध किस्म मतलब बार लाइफ। ठीक है, एंग्लो सेक्सन था कहाँ के, जर्मनी। इतना ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देखें कि एंग्लो एंग्लो सेक्सन, तो एंग्लो सेक्सन एक प्रकार का क्या था, जनजाति था। एंग्लो सेक्सन एक प्रकार का जनजाति था। ठीक है, ये कैसा था, तो युद्ध प्रिय जनजाति था। युद्ध प्रिय जनजाति था। कहाँ के था, कहाँ के था, तो ये जर्मन के था। जर्मन के थे। ये अंग्रेज जैसे गोरे लोग थे। ये अंग्रेज जैसे गोरे लोग थे। एक चीज हम पे याद ध्यान रखना है कि ये अंग्रेजी बोलना लिखना समझना सब कुछ जानते थे। ठीक है, अंग्रेजी बोलना लिखना समझना सब कुछ जानते थे। तो एंग्लो सेक्सन क्या था, एक प्रकार का जनजाति था। कहाँ के था, तो जर्मन के था। कैसा था, युद्ध प्रिय था। गोरे लोग थे और अंग्रेजी जानता था। ये पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। समझ गए बात को। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ से पता लग गया हमें कि एंग्लो सेक्सन है जो उग्र किस्म पे था, युद्ध लायक था, युद्ध प्रिय था, और ये ट्राइब था, जनजाति था। कहाँ के था, तो यूरोप यानी जर्मनी में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगला कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आगे की ये डायलेक्ट्स होता क्या है, DIALECTS, डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स के हम लोग बोलते हैं उपभाषा, उपभाषा या बोली। डायलेक्ट्स को बोलते हैं। अब समझना है कि उपभाषा ये क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई देश है। ठीक है, ये कोई देश है, मान लेते हैं इंडिया है। यहाँ का जो कंप्लीट भाषा मेन रूप से मुख्य भाषा क्या है, राजभाषा हिंदी है। हम लोग भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन
कई कई क्षेत्रों में हिंदी का ही मतलब थोड़ा टूटा फूटा रूप, जैसे हम लोग बोलते हैं मगधी बोलते हैं, मगही भाषा, कई लोग भोजपुरी बोलते हैं। ठीक है, ये सब हो गया, ये छोटे क्षेत्र में बोला जा रहा है, ना कि पूरा क्षेत्र में, ये सब छोटे छोटे क्षेत्र में बोला जा रहा है। तो इसलिए मगधी भोजपुरी ये सब क्या है, बोली है। क्या है, बोली है। इसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, उपभाषा बोल सकते हैं। ठीक है, उपभाषा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जैसे हिंदी के कई सारे उपभाषा हैं, तो सेम ओल्ड इंग्लिश के कितने, ओल्ड इंग्लिश के भी टोटल 4 उपभाषा हैं। कितने, 4। अब इसको याद कैसे रखें कि ओल्ड इंग्लिश के 4 उपभाषा। तो यहाँ पे लिखेंगे OLD, ये लास्ट में डी आ रहा है जो एबीसीडी में कितने स्थान पे आता है, 4 पे। तो इसे ध्यान रखना है कि ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स हैं, 4 डायलेक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में भी आएगा, ध्यान रखना है। तो प्राचीन अंग्रेजी में कुल कितने डायलेक्ट्स, 4 डायलेक्ट्स। पहला जो है जो केंटिस है, देखिए यहाँ केंटिस, पहला ये जो क्षेत्र है यहाँ पे केंटिस भाषा बोला जाता है, पहला केंटिस। दूसरा क्या है, नॉर्थम्ब्रिया, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बोला जाता है क्या, नॉर्थम्ब्रिया। और तीसरा क्या है, मेरिका, ये वाला एरिया है, यहाँ पे बोला जाता होगा मेरिका। यहाँ पे कुछ बेसिक्स, ये है अंग्रेजी लेकिन उसका टूटा फूटा रूप है, उसी को हम लोग उपभाषा या बोली बोलते हैं। तो अंग्रेजी के 4 डायलेक्ट्स, केंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, मेरिकन, वेस्ट। 2-4 बार बोलेंगे, केंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, मेरिकन, वेस्ट। केंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, मेरिकन और वेस्ट सेक्शन। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसको समझने से पहले एक माइंड मैप समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि ओल्ड इंग्लिश का जो शुरुआत है वो 449 एडी में हुआ और समाप्ति हुआ इसका 1066 एडी में। समाप्ति कितना, 1066 एडी में। तो देखते हैं, एक देश था जर्मनी। ठीक है, एक देश था कौन, जर्मनी। और एक देश समझना यहाँ पे इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। और एक समझना यहाँ पे फ्रांस। मान लेते हैं 3 देश का यहाँ चर्चा हम कर रहे हैं। स्टोरी के ध्यान से सुनिएगा, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस। जर्मनी, इंग्लैंड और क्या, फ्रांस। अभी फ्रांस में हम लोग साइड रखते हैं, अभी देखते हैं जर्मनी और इंग्लैंड को। तो हमें पता है कि जर्मनी में एक जनजाति था एंग्लो सेक्सन, पहले देख चुके हैं। जर्मनी में एक जनजाति कौन था, एंग्लो सेक्सन। ठीक है, ये कैसे था, युद्ध प्रिय था, ये भी हम लोग देख चुके हैं। कैसा था, युद्ध प्रिय था। और कैसा था, ये गोरे लोग थे, गोरे लोग थे। और क्या थे, इंग्लिश बोलते थे। क्या बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे। ठीक है, तो ये जो एंग्लो सेक्सन जनजाति था जो 449 एडी में, कब, 449 एडी में आक्रमण किया, किस पे, इंग्लैंड पे। किस पे आक्रमण किया, इंग्लैंड पे। और इसको अपने अधिपत्य में ले लिया और यहाँ के लोगों को जबरदस्ती, मतलब जबरन इंग्लिश बोलने पे मजबूर किया। अब इसको जर्मनी का जो जनजाति था एंग्लो सेक्सन, इस पे 449 एडी में आक्रमण कर दिया इंग्लैंड पे, यहाँ गुलाम बना लिया इसको। यहाँ के जो लोग थे उसको बोला कि तुम भी अब क्या बोलो, अंग्रेजी बोलो। क्योंकि ये जो एंग्लो सेक्सन जनजाति थे ये क्या बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे। ये आक्रमण कब किया, 449। इसीलिए 449 एडी को ओल्ड इंग्लिश का जो है शुरुआत माना जाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एंग्लो सेक्सन अपना शासन कर रहा होगा इंग्लैंड पे, कर रहा होगा। फिर अगला डेट आता है 1066। कौन आता है डेट, 1066। तो एक और देश है फ्रांस। कौन है, फ्रांस। तो यहाँ पे एक जनजाति रहता था, यहाँ पे एक जनजाति रहता था, उसको हम बोलते थे नॉर्मन। क्या बोलते थे, नॉर्मन। ठीक है, अब ये बोलते थे फ्रेंच, फ्रांस के तो फ्रेंच भाषा बोलते थे। एक जनजाति था नॉर्मन, कहाँ के, फ्रांस पे। ये क्या कर दिया कि 1066 ईस्वी में आक्रमण कर दिया किस पे, इंग्लैंड पे। 1066 में आक्रमण कर दिया किस पे, इंग्लैंड पे। और इंग्लैंड को अपना गुलाम बना लिया और अंग्रेजी भाषा वहां से समाप्त करके क्या बोलना शुरू कर दिया, फ्रेंच भाषा कर दिया। इसीलिए 1066 एडी को ओल्ड इंग्लिश का क्या बोलते हैं, अंतिम काल बोलते हैं, अंतिम समय। ये शुरुआत हुआ और ये अंतिम हुआ, तो यानी 449 से 1066। क्योंकि 1066 में ये जो नॉर्मन था वो आक्रमण किया कहाँ, इंग्लैंड पे। वहां पे अधिपत्य जमा करके अंग्रेजी को समाप्त करके वहां का लैंग्वेज क्या घोषित कर दिया, फ्रेंच घोषित कर दिया। ठीक है,
यही नॉर्मन जब 1066 ईस्वी में किस पे, इंग्लैंड पे जब आक्रमण किया, तो इतिहास में इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बोलते हैं। CONQUEST, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ, तो 1066 एडी में। ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था गया, ये कुछ नहीं था, ये फ्रांस का एक जनजाति था नॉर्मन, जो 1066 ईस्वी में इंग्लैंड पे आकर और उसको अधिपति बना लिया। इसी को इतिहास में हम क्या बोलते हैं, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का जो लीडर था उसको हम बोलते हैं विलियम ड्यूक बोलते हैं, विलियम ड्यूक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फिर से कहानी को रिकैप करते हैं। देखें कि हम लोग, जर्मनी का एक जनजाति था एंग्लो सेक्सन, ये बोलता था क्या, अंग्रेजी। क्या बोलता था, अंग्रेजी बोलता था। और यह आक्रमण कर दिया किस पे, इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, और यहाँ को गुलाम बना करके अंग्रेजी बोला। तो सोच के देखिए कि जो अंग्रेजी भाषा है, इसका शुरुआत कहाँ हुआ, ये कहाँ की भाषा है, इंग्लैंड के कि जर्मनी के, जर्मनी के। काहे कि यहाँ का जो जनजाति था एंग्लो सेक्सन, ये पहले ही बोलता था। तो अंग्रेजी है यानी इंग्लिश जो है, इंग्लिश है जो मूलतः कौन सी भाषा है, जर्मन भाषा है, ताकि जर्मनी से शुरुआत हुआ है। फिर कह रहा है कि नॉर्मन ट्राइब फ्रांस से रिलेटेड था, तो नॉर्मन कहाँ की जनजाति था, फ्रांस के। तो यहाँ पे नॉर्मन ट्राइब किससे, फ्रांस से। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था, 1066 एडी में, 1066 एडी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। इतनी बातें रिकैप करना है तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक था कौन, जर्मनी था, और दूसरा कौन था, इंग्लैंड, तीसरा एक लेना है क्या, फ्रांस। यहाँ के एक जनजाति था एंग्लो सेक्सन, इंग्लिश बोलता था। 449 एडी में क्या किया, इंग्लैंड पे आक्रमण कर लिया, गुलाम बनाया इसको, जबरदस्ती अंग्रेजी बोला, इसलिए 449 को शुरुआती पीरियड बोलते हैं। फिर 1066 तक शासन किया, उसके बाद 1066 में फ्रांस का एक जनजाति था क्या, नॉर्मन, नॉर्मन था। ये आक्रमण किया किस पे, इंग्लैंड पे, और गुलाम बना लिया। और फिर यहाँ का भाषा क्या बना दिया था, फ्रेंच बना दिया था। और 1066 में आक्रमण किया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बोलते हैं। इससे हमें पता क्या लगा कि इंग्लिश कौन सी भाषा है, तो जर्मन भाषा है। नॉर्मन कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। इतनी बातें हमें रिकैप कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखना है, ये चीजें हमें हम लोग समझ चुके हैं। कह रहा है कि नहीं, इससे पहले एक जो पीपीटी था उसको हम लोग नहीं देखे थे। देखिए, ये कहानी पढ़ना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि 449 एडी और 1066 एडी, हम लोग ये पहले समझ चुके हैं कि इंग्लिश की शुरुआत 449 में और समाप्ति कब, 1066 में। कह रहा है कि एक बार की बात है, 449 ईस्वी में जर्मनी के लोगों ने, जर्मनी के लोग नहीं, वही ट्राइब थे, जो ट्राइब कौन था, एंग्लो सेक्सन, इंग्लैंड पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, हमें पता है। फिर जर्मन लोगों में से कुछ जर्मन जनजाति, जनजाति कौन, एंग्लो सेक्सन, जो इंग्लिश बोलते थे, एंग्लो सेक्सन इंग्लिश बोलता था, उन्हीं लैंग्वेज वासियों को भी इंग्लिश बोलने पे क्या कर दिया था, मजबूर कर दिया। इससे हमें क्या पता चला कि इंग्लिश है जो वास्तव में कहाँ का भाषा है, जर्मनी का भाषा है, जर्मनी की भाषा। इससे हम इसे कौन भाषा बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक बात हमें ध्यान रखना है कि जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है 449 से 1066, इसका अर्थ यही हुआ ना कि जो जर्मन था ना, जो इंग्लैंड पे शासन कब से कब तक किया, 449 से 1066 तक। 1066 में तो फिर कौन आ गया, नॉर्मन आ गए, है ना। यही बात लिखा हुआ है कि इसका मतलब यह है कि 449 से 1066 तक जर्मनी ने इंग्लैंड पर शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश इज ओरिजिनली जर्मन लैंग्वेज। ये पता हो गया हम लोग को, इंग्लिश को वास्तव में जर्मन लैंग्वेज बोल सकते हैं। इंग्लिश जो शुरुआत हुआ जर्मनी से, लेकिन उसका ज्यादातर विस्तार और विकास कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। तो यही बात कह रहा है कि इंग्लिश को हम वास्तव में जर्मन लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का विस्तार इंग्लैंड में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बारे में। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हम लोग देखे थे कि नॉर्मन जनजाति था फ्रांस का, ये क्या किया था कि 1066 एडी में किस पे आक्रमण कर दिया था, इंग्लैंड पे। किस पे, इंग्लैंड पे आक्रमण किया था, इसको गुलाम बना करके
फ्रेंच बुलवाया था वहां पे, फ्रेंच का ऑफिशियली लैंग्वेज फ्रेंच घोषित किया था। इसी को घटना को हम लोग क्या बोलते थे, नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट बोलते थे। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ समय बाद ओल्ड इंग्लिश का पीरियड चल ही रहा था कि 1066 एडी में, कब 1066 एडी में फ्रांस ने इंग्लैंड पर पुनः कब्जा कर लिया। फ्रांस के कौन, तो नॉर्मन, फ्रांस के कौन, नॉर्मन जनजाति ने पुनः कब्जा कर दिया। इतिहास में इसे ही क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एक प्रकार का मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था, सैन्य विजय था। ठीक है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एक प्रकार का क्या था, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। इसका नेतृत्व हम लोग बता चुके थे, विलियम ड्यूक। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो विलियम ड्यूक ने किया था। इसका नेतृत्व किसने, विलियम ड्यूक। ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ कब, 1066 ईस्वी, 1066 ईस्वी में। किसने, तो नॉर्मन जनजाति था कहाँ के, तो फ्रांस के। आक्रमण किया किस पे, इंग्लैंड पे, कब, तो 1066 ईस्वी में। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बोलते हैं। इसका जो नेतृत्व कौन किया था, तो विलियम ड्यूक ने किया था। इतनी बातें हमें ध्यान रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखना है कि ओल्ड इंग्लिश के विशेषता देखना है, ओल्ड इंग्लिश का विशेषता। अब ओल्ड इंग्लिश का हम लोग विशेषता देखना है, तो एक बात बताइए कि जो अभी जो हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ए बी सी, ठीक है। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में जो अल्फाबेट था उसको हम लोग बोलते थे र्यूनिक अल्फाबेट, र्यूनिक अल्फाबेट बोलते थे। और लिखाता था ऐसे ऐसे ऐसे। ये चीजें, इसी को हम लोग बोलते थे कौन से अल्फाबेट, र्यूनिक अल्फाबेट। और अभी जो लिख रहे हैं जो नॉर्मल वाला अल्फाबेट, ये हो गई। एक बात बताइए कि अभी के जो तुलना में, यानी जो पुराना वाला तुलना में पढ़ना अभी वाला क्या है, आसान है, और पुराना वाला क्या है, कठिन है। ठीक है, तो पहला विशेषता हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश की विशेषता कह रहा है। तो पहला कह रहा है कि राइटिंग सिस्टम, राइटिंग सिस्टम मतलब लेखन पद्धति। लेखन पद्धति में यूज होता था कौन सा अल्फाबेट, र्यूनिक अल्फाबेट। अब यहां देख लो, सब ऐसे ऐसे लिखा जाता था, सोचो। ठीक है, इसी को हम बोलते थे तस्वीरों वाला अल्फाबेट। समझ गए बात को। तो पहला विशेषता हो गया कि जो लेखन पद्धति था वो र्यूनिक अल्फाबेट था। ऐसा अल्फाबेट, र्यूनिक अल्फाबेट। कौन इंग्लिश का विशेषता हम पढ़ रहे हैं, ओल्ड इंग्लिश का विशेषता पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा विशेषता कह रहा है कि द राइटिंग सिस्टम, मैंने लेखन पद्धति था जो ओल्ड इंग्लिश, किसका, ओल्ड इंग्लिश का, टोटली डिफरेंट फ्रॉम टूडे। डिफरेंट मतलब अलग, डिफरेंट मतलब अलग, और टूडे मतलब अभी से या आज से। अभी से मतलब जो ओल्ड इंग्लिश का जो टाइम था, उस समय का जो लेखन पद्धति था, अभी से एकदम बिल्कुल क्या था, अलग था। अब सोच सकते हो हम लोग ए बी अभी ऐसे लिखते हैं और पहले ऐसे लिखाता था, ये तो टोटली अलग हुआ ही। यही दो विशेषता में ध्यान रखना है। पहला कुछ कि राइटिंग सिस्टम यूज होता था कौन सा अल्फाबेट, र्यूनिक अल्फाबेट। और दूसरा ध्यान रखना है कुछ कि टोटली अलग था जो कौन, राइटिंग सिस्टम, अभी के तुलना में। ठीक है, यही बातें यहां से ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे कह रहा है पांडुलिपि के बारे में। ठीक है, आगे कह रहा है कि जैसे प्राचीन काल में कोई टाइपराइटर वगैरह नहीं होता था, टाइपराइटर नहीं था, ना कोई टाइपिंग मशीन था। जितना भी मतलब बुक वगैरह लिखा जाता था, जितना भी बुक वगैरह लिखा जाता था, तो किससे लिखा जाता, हाथ से। ठीक है, तो हाथ से लिखी गई लिपि, हाथ से जो लिपि, यानी हाथ से लिपि लिखी जाती थी, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पांडुलिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। जैसे हम लोग अभी क्या क्या लिख रहे हैं ना, ये सब यही लिपि हुआ। इसी लिपि को अगर हाथ से लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, पांडुलिपि। अब पांडुलिपि भी इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। पांडुलिपि बोले चाहे कुछ मैनु स्क्रिप्ट बोले, दोनों बात क्या है, सेम है। यही लिखा गया है यहाँ पे कि हाथ से लिखी गई लिपि को क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखी गई लिपि को क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। नेक्स्ट ध्यान देना है कि ओल्ड इंग्लिश का, अब यहाँ पे देखना है कि ओल्ड इंग्लिश के टोटल कितने पांडुलिपि थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, तो 4 थे। ओल्ड इंग्लिश के डायरेक्ट भी 4 और मैन्युस्क्रिप्ट भी 4। तो पहला कौन है, द बियोवुल्फ, द जूनियस, द एक्सटेरर बुक, द वर्सेली बुक।
द बियोवुल्फ, द जूनियस, द एक्सटेरर बुक, द बर्सेली बुक। द बियोवुल्फ, द जूनियस, द एक्सटेरर बुक, द बर्सेली बुक। इसको एकदम याद रखना, ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब कह रहा है कि स्वन पीरियड, मतलब गोल्डन पीरियड ऑफ गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, मतलब कि प्राचीन अंग्रेजी साहित्य का सबसे स्वर्ण काल किसके शासनकाल को बोला जाता है? स्वर्ण काल मतलब इस मतलब राजा के कार्यकाल में ओल्ड इंग्लिश का लिटरेचर बहुत मतलब अग्रणी होगा, ठीक है, बहुत फला फूला होगा। इसीलिए किसके शासनकाल को, तो एक राजा था किंग अल्फ्रेड के शासनकाल को हम लोग बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि ओल्ड इंग्लिश पर जो विदेशी प्रभाव, जो दो विदेशी प्रभाव थे उसका नाम बताना। ओल्ड इंग्लिश पर दो विदेशी प्रभाव था, किस किस भाषा का प्रभाव था? तो दो भाषा था जिसका प्रभाव अंग्रेजी पर था। पहला जो भाषा था वो लैटिन भाषा था, लैटिन भाषा, और दूसरा जो भाषा था स्कैंडेवियन भाषा। यही कह रहा है कि विदेशी प्रभाव ऑफ ऑन ओल्ड इंग्लिश। तो पहला तो ध्यान रखना है कौन, लैटिन भाषा, दूसरा यहाँ पे दे रखा स्कैंडेवियन। तो प्रभाव में याद रखना एक लैटिन और एक क्या, स्कैंडेवियन। विदेशी प्रभाव में विशेषता क्या था, तो प्रयोग होता था क्या, रियूनिक अल्फाबेट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अगला स्लाइड। अब यहाँ पे देखना है कि देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि नॉर्मल बिलोंग्स टू फ्रांस। ये पॉइंट हम लोग देख चुके हैं कि नॉर्मल कहाँ से संबंधित है, फ्रांस से। नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट कब हुआ, 1066। ठीक है, नॉर्मल कहाँ से संबंधित है, फ्रांस से, ये हुआ था 1066। फिर कह रहा है एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन ये कहाँ के था, जर्मन के, पता है, ठीक है, जर्मन के था। एंग्लो सेक्शन में मुख्यतः तीन प्रजातियां, तीन भाषा बोलने वाला था। एक था एंगल्स, दूसरा था सेक्सन, और तीसरा था ज्यूट्स। तीन क्षेत्र, एंगल्स, सेक्शन और क्या, ज्यूट्स। तीन क्षेत्र, एंगल, सेक्शन और क्या, ज्यूट्स। एंगल, सेक्शन और ज्यूट्स, ये तीनों को ऐड करेंगे तो बनेगा क्या, बोलो, एंग्लो सेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। एक और यहाँ पे कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश बाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। सिंगल मतलब यूनिफॉर्म मतलब एकल भाषा, एकल भाषा। कहने का मतलब कि अगर कोई देश है और वहां मान लिया अगर हिंदी बोला जा रहा है तो बिना परिवर्तन के पूरे क्षेत्र में हिंदी बोला जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि हिंदी एकल भाषा है। लेकिन अगर कई क्षेत्रों में अलग अलग तोड़ मरोड़ कर बोला जाएगा, हिंदी है लेकिन थोड़ा अलग है, तो हम बोलेंगे कि इसका उपभाषा बोला जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, तो हम बोलेंगे कि हिंदी एकल भाषा नहीं है। अगर यही हिंदी पूरे क्षेत्र में एक ही जैसा बोला जाता तो बोलते एकल भाषा है, और नहीं बोला जा रहा है तो बोलें कि एकल भाषा नहीं है, ये कैसा भाषा है, तो इसमें डायलेक्ट है, मतलब डायलेक्चुअल भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख चुके थे कि ओल्ड इंग्लिश से जो था इसमें टोटल कितने डायलेक्ट्स थे, चार डायलेक्ट्स। ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स, चार डायलेक्ट्स। अभी इसमें चार गो उपभाषा है, तो अब बताना है इसमें कि क्या ये एकल भाषा होगा, नहीं होगा, या एकल भाषा नहीं होगा, एकल भाषा नहीं होगा। मतलब यही कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, मतलब ओल्ड इंग्लिश एकल भाषा नहीं था, क्योंकि इसमें कितने डायलेक्ट्स थे, चार डायलेक्ट्स थे। ये चार डायलेक्ट्स कौन कौन, केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, अमेरिकन, एक और कौन, बिशप। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा गया है कि द ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट और डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देख चुके थे कि इसका जो टेक्स्ट था ये कैसा था, र्यूनिक अल्फाबेट था, चित्रों वाला था। तो ये पढ़ना, डिफिकल्ट मतलब सॉरी डिफिकल्ट माने होता है कठिन, डिफिकल्ट मतलब कठिन, रीड मतलब पढ़ना, और अंडरस्टैंड मतलब समझना, समझना। तो डिफिकल्ट था पढ़ना और क्या, समझना, ओल्ड इंग्लिश का जो टेक्स्ट था, क्योंकि यहाँ प्रयोग होता था कैसा, र्यूनिक अल्फाबेट, चित्रों वाला अल्फाबेट। ठीक है, अब यहाँ पे थ्योरी लगभग समाप्त हो गया है, क्वेश्चन इसी से आएगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव हल कर लेते हैं और पीवाई की क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टिव हम लोग देखेंगे, जो एग्जाम में आने की संभावना है और जो पूछा है पहले। ठीक है, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है कह रहा है कि द पीरियड द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम। तो ओल्ड इंग्लिश का जो अवधि था वो कब से शुरू हुआ था? तो ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066 तक, 1066। तो शुरुआत कब हुआ? 449। तो यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि खाली स्थान इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। तो कौन सा इंग्लिश है जो एकल भाषा के रूप में प्रयोग हुआ था? कौन सा एकल भाषा के रूप में? तो यहाँ पे एकल भाषा के रूप में नहीं था। यहाँ पे कौन हो जाएगा? ओल्ड इंग्लिश, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे? 4 डायलेक्ट्स थे। ठीक है, इसलिए एकल भाषा ये नहीं था, ये डायलेक्चुअल भाषा था। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मेनी डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स मतलब क्या? उपभाषा। डायलेक्ट्स मतलब उपभाषा। तो उपभाषा कितने थे ओल्ड इंग्लिश में? 4। काहे कि OLD लिखते थे तो डी आता था 4 पे, डी आता 4 पे। तो ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स हम लोग देखे थे? 4। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी थोड़ा शुरुआत की तो धीरे धीरे सब चीजें सही हो जाएगा। अभी राइटिंग भी नहीं बैठ पाता है, धीरे धीरे कोशिश करें कि सब चीज सही हो जाए। यहाँ पे जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो एज ए टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, एज ए स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं कि अगर हम स्टूडेंट होते तो ये चीजों को हम लोग कैसे पढ़ते। ठीक है, बाकी जो चीजें एग्जाम में वही पढ़ना है, फालतू चीजों को क्या करना है? इग्नोर करना है, और कम समय में जितना हो सके उतना रिवाइज हो जाए। समझ रहे बात को? ठीक है, बाकी हम लोग सब जानते होंगे कि गौतम नाम है हमको, और अभी यूपी पुलिस में काम करते हैं। ठीक है, पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे और फिलहाल अभी नहीं पढ़ाते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अगर हम पूछ रहा है कि कौन है जो ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट नहीं था, तो केंटिश था ना जी, नॉर्थम्ब्रियन भी था, अमेरिकन भी था, और एक कौन बच गया था? वेस्ट सेक्शन बच गया था, चौथा ही था ना। तो ये नॉर्दर्न थोड़े होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस कारण नॉर्मल बिलोंग्स टू, कहाँ से संबंधित थे नॉर्मल? कहाँ के थे? हम बता चुके थे कि नॉर्मन कहाँ के थे? फ्रांस के थे। यही थे जो 1066 में किस पे आक्रमण कर दिए थे? इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिए थे। यही कारण 1066 में ओल्ड इंग्लिश क्या हो गया था? समाप्त हो। नेक्स्ट देखना है कि रीमिक अल्फाबेट वाज द मेन फीचर। तो रीमिक अल्फाबेट किस इंग्लिश में हमें पढ़े? किस इंग्लिश का टेक्स्ट था? किस इंग्लिश का टेक्स्ट था रीमिक अल्फाबेट तस्वीरों वाला? तो ओल्ड इंग्लिश का टेक्स्ट था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर कह द पीरियड ऑफ हिज किंग इज कॉल्ड द पीरियड गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ये कौन था? किंग किंग अल्फ्रेड के हम लोग शासनकाल को क्या बोलते थे? गोल्डन पीरियड बोलते थे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था? 1066 एडी में। फिर कह रहा देयर वेयर टू मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। वन ऑफ द एक लैटिन था और एक क्या था? स्कैंडेवियन। यहाँ पे लैटिन भी रखा है, लैटिन इंग्लिश का प्रभाव था। इन्फ्लुएंसेस मतलब होता है प्रभाव, विदेशी प्रभाव। हम लोग देखे थे कि 2 भाषा का इस पर प्रभाव था। पहला जो भाषा था वो लैटिन था, दूसरा स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र का भाषा स्कैंडेवियन, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। फिर कह रहा था इंड ऑफ खाली स्थान इंग्लिश एक्सपीरियंसेड द गैप। गैप मतलब अंतराल, एलमोस्ट लगभग 1 सेंचुरी। 1 सेंचुरी मतलब 100 साल। तो कौन सा इंग्लिश के जब इंड हुआ, समाप्त हुआ, तो वहां पे लगभग 100 साल का गैप हुआ। उसके बाद दूसरा अंग्रेजी चालू हुआ। तो हम देखे थे ना कि ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066 था, ये 1150 से 1500 तक था, मिडिल। तो ये दोनों में लगभग गैप 84 ईयर का है। लगभग कितना साल का हो गया? 100 साल का लगभग गैप है। तो इसलिए हम बोल सकते कौन इंग्लिश के समाप्ति के बाद? ओल्ड इंग्लिश का। फिर कहता है द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लार्ज बिटवीन। तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक था? 449 से 1066 तक। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट। यंगेस्ट मतलब नया, जवान, सबसे नया। तो इनमें सबसे जो नया है ना वो इंग्लिश है। ये सब जो लैंग्वेज है जो काफी पुरानी लैंग्वेज है, सबसे जो नई लैंग्वेज है इंग्लिश है। सबसे यंगर ये है, ये सब के तुलना में क्या है? यंगर है। फिर कह रहा है कि हु वे आर कॉल्ड टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ, काट एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन बताए थे, एंगल्स सेक्शन और क्या जीव, ये तीनों के मिला के एंग्लो सेक्शन। ठीक है, ऑल द 3 हो जाए।
ये कह रहा है खालिस्तान गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। इंग्लैंड को उसका नाम और उसका भाषा किसने दिया था? तो हमको पता है कि एक जर्मन के जनजाति कौन था जी? एंग्लो सेक्सन। यही कहा किया था 449 में आक्रमण किया था, और यही था जो अंग्रेजी भाषा को ऑफिशियली बनाया था। फिर कह रहा था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट खालिस्तान ईयर ओल्ड। ये 449 में शुरू हुआ था और अभी की ईस्वी से देखेंगे तो लगभग 1600 साल हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे लगभग 1600 साल। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज खालिस्तान देन संस्कृत एंड पर्शियन। तो ये सबसे इंग्लिश है जो नया है कि पुराना है? संस्कृत और पर्शियन के रूप में नया है। नया है मतलब क्या? यंग है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? यंग। यंगर। अगर पुराना होता तो क्या लगाते? ओल्डर लगाते। यहाँ पे नया है तो यंगर लगाए। ठीक है। फिर कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो कैरेक्टराइज्ड माने विशेषता होता है, तो इसका विशेषता क्या? इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन। फिर कह रहा है कि द एंग्लो सेक्शन वेयर खालिस्तान पीपुल। एंग्लो सेक्शन कहाँ के था जी? ये जर्मनी के था, जनजाति था। कैसा था? लड़ाकू था एकदम। क्या बोलता था? इंग्लिश बोलता था। क्या किया था? तो 449 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन हो जाएगा। फिर कह रहा है द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। इसका जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना और समझना क्या था? डिफिकल्ट था, कठिन था। तो यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश का, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में कैसा टेक्स्ट प्रयोग होता था? र्यूनिक अल्फाबेट। कैसा? र्यूनिक। तो पढ़ना समझना काफी क्या था? कठिन था। नेक्स्ट देखते हैं। द ईयर खालिस्तान टेकन विद द एंड ऑफ द पीरियड। 1066 में कौन एंड हुआ था? ओल्ड इंग्लिश। ठीक है। इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा तो पूरा क्वेश्चन लगभग लगभग नहीं, पूरा पूरा बन जाएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।